तो मैंने एक बात बताई थी कि ये विकास की सरकार है, 5 वर्षों की स्थायी सरकार रघुवर दास जी ने देने का काम किया है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये जनता की भागीदारी की सरकार 5 वर्षों की रही है। और ये जो चुनाव हो रहा है आज झारखंड में, ये जनता की भागीदारी वाली सरकार बनाम महामिलावटी गठबंधन के बीच हो रहा है। और कल जो कर्नाटक में हुआ है, नतीजे तो कर्नाटक में घोषित हुए, किंतु भूकंप के झटके महामिलावटी गठबंधन के जो घटक दल हैं, झारखंड ने भी उन झटकों को महसूस किया। चाहे वो राजग हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी और जेएमएम हो, उनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। 15 सीटों में से 12 सीट जीतकर कर्नाटक में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीत को दर्ज कराया है, अपने आप को प्रूव किया है, मगर उससे भी बड़ी जीत अगर किसी की हुई है कर्नाटक में तो वो जनता जनार्दन की है। क्योंकि जनता के मैंडेट के साथ, जनता के घोषणा के साथ जिस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने महत्वाकांक्षा के कारण खिलवाड़ किया था, उसका नतीजा कर्नाटक की जनता ने दिखाया है। बंधुगण, इसीलिए कर्नाटक के चुनावों के पश्चात एक बात स्पष्ट होता है कि जनता जनार्दन स्थायित्व चाहती है, वो स्टेबिलिटी चाहती है, वो विकास चाहती है। वो किसी प्रकार से भी घुलमुल रवैये के साथ और अपने महत्वाकांक्षाओं की स्थापना के लिए ये तथाकथित अलायंस जो बनते हैं, उस प्रकार की अलायंस को जनता आजकल नकार रही है। जब 23 तारीख को, इसी महीने के 23 तारीख को झारखंड के नतीजे भी आपके सामने होंगे, तो आप देखेंगे स्टेबिलिटी विल विन, स्थिरता की जीत होगी और ये जो भ्रष्ट गठबंधन इकट्ठे हुए हैं उनकी हार होगी। बंधुगण, केवल कल कर्नाटक के नतीजे नहीं आए, देश का एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था कल। आप सबने देखा कि किस प्रकार मध्यरात्रि में पूरे 12 घंटे के एक डिस्कोर्स के पश्चात, वाद विवाद के पश्चात सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB 2019 कल पारित हुआ। मैं रांची के पावन भूमि से, मैं झारखंड से देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार का एक ऐतिहासिक फैसला अनेकों दशकों से लटका हुआ था, हमने वादा किया था, हमने अपने वादा को पूरा किया है। 2014 में वादा किया था, 16 में इसे लाने की कोशिश की थी, एक सदन में पारित हुआ था, दूसरे में नहीं जा पाया था वहां संख्या न होने के कारण। इस बार हमने पारित करने के लिए पुनः लोकसभा में 311 वोटों के साथ CAB पारित हुआ है। जो मंदिर निर्माण हो उसके विरुद्ध में थे, वही लोग CAB अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 के विरोध में खड़े हैं। These are the usual suspects of Indian politics who can never see any growth, any development, any reform in Indian polity. ये कभी भी भारतवर्ष में किसी प्रकार का बदलाव हो, भारतवर्ष आगे बढ़े, भारतवर्ष रिफॉर्म की राह पे बढ़े, ये कभी भी इसे सह नहीं सकते। These people are generally called quote unquote as liberals, but they are the people who have a very shrunken thought. ये liberals नहीं है, ये बहुत shrunken thought रखते हैं, इनकी सोच बहुत लिमिटेड है, इनकी सोच बहुत छोटी है। आर्टिकल 370 जिस प्रकार एंटी वुमेन था, महिलाओं के विरोध था, दलितों के विरोध था, एजुकेशन के विरोध था, एम्प्लॉयमेंट के विरोध था, मगर फिर भी इतने वर्षों तक इन्हीं लोगों ने अनुच्छेद 370 को बनाए रखने की कवायद की थी सेक्युलरिज्म के नाम पे। अब आर्टिकल 370 हटा है, जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल और एक खुशनुमा माहौल बना है। ठीक इसी प्रकार ये तथाकथित लिबरल लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं देना आना चाहते। किसके नाम पर? सेक्युलरिज्म के नाम पे। कल अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा सवाल देश के सामने सदन में पूछा। सवाल था कि कोई भी पार्टी खड़ी होकर बता दे, कोई भी सांसद खड़ा होकर ये बता दे किस प्रकार से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हमारे जो मुस्लिम साथी हैं भारतवर्ष में, हमारे जो नागरिक हैं, मुस्लिम नागरिक हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं, जो हमारे अपने हैं, उनके अधिकारों का हनन किस प्रकार से होता है CAB पारित होने से। क्या किसी भी हिंदुस्तान के कोने में किसी भी मुस्लिम बंधु के अधिकारों का हनन होता है, उसका क्षय होता है? Is any right, is any privilege of any Muslim in any corner of this country hurt by the passage of CAB Bill 2019? Of course not, बिल्कुल नहीं।
किंतु देश में कुछ लोग इस प्रकार के एक डरावने माहौल को पैदा करना चाहते हैं, देश में लोगों को इंस्टिगेट करना चाहते हैं और खास करके एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करना चाहते हैं, भ्रांति फैलाते हुए कि CAB 2019 ये एंटी मुस्लिम है। ये बिल्कुल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। और अमित शाह जी ने एक बड़ी बात कल कही, एक लाइन में ही समड अप द होल मीनिंग ऑफ CAB, कि किसी का अधिकार छीना नहीं गया है, अपितु अधिकार दिया गया है। किसी से इतना रत्ती भर भी अधिकार नहीं छीना गया है, अधिकार देने का काम हुआ है। बंधुगण, एक सवाल उठता है आज आप सबने सुबह देखा होगा, पाकिस्तान ने भी क्रिटिसाइज कर दिया है CAB बिल का। भारत में कुछ भी अच्छा होता है, भारत में कुछ भी ऐसा होता है जो ह्यूमैनिटेरियन होता है, जो मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने वाला होता है, जो न्याय संगत होता है, तो स्वाभाविक है पाकिस्तान सदैव उसके खिलाफ ही वक्तव्य देता है।